चलिए, इस समय एक बार फिर से भारी बरसात के बावजूद मैं खलिंगा में पहुंचा हूं, और उस खलिंगा में पहुंचा हूं जहां भू माफियाओं की नजर थी। लेकिन ये नजर लग नहीं पाई, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अब लोग जिंदा हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और जिंदा हैं तो जिंदा दिखने भी चाहिए, और उसका जीता जागता उदाहरण हमें मिला है। पहले मैडम आपके पास आना चाहूंगा। मैंने कहा है जिंदा हैं तो जिंदा दिखने भी चाहिए। लोग बहुत कहते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जिंदा दिखे भी। पहले तो आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आप ही की वीडियो की वजह से आज ये बच पाया, क्या कहेंगी? मेरा तो बस यही है कि हमारा कोई पर्सनल ऐसा वो नहीं था, मोटिव नहीं है, ना हमें व्यूज चाहिए। बस ये है कि ये जंगल बचने चाहिए थे, और मैं यहीं रहती हूँ, इतने सालों से मैं यहीं पैदा हुई हूँ। तो जब कोई यहाँ पे पेड़ काटता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है, तो हमें बहुत दुख होता है। हमेशा हमारा एक फैमिली में जो डिस्कशन का पार्ट है वो यही है कि पेड़ कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट हम कुछ कर नहीं पाते। यूपी हरियाणा से लोग आते हैं, मैं बहुत हम वेलकम करते हैं कि आप लोग आ रहे हो, हमारे उत्तराखंड इतना सुंदर है, आप आ रहे हो, घूमने आ रहे हो। बट हम चाहते हैं कि आप लोग, अगर वहां कुछ बचा नहीं है, हवा पानी बचा नहीं है, आप यहाँ पे भी पेड़ काट के यहाँ पे बिल्डिंग्स बना दोगे, तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? और आप भी कहाँ जाओगे और हम भी कहाँ जाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कहाँ जाएगी? तो बस मेरे को यही, हम लोगों को, हम जब यहाँ से जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो यही मुझे देख के दुख हुआ कि अब यहाँ पे भी इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन सडनली, रातों रात इतने बड़े बड़े गेट लगा दिया है, बैरिकेटिंग हो गया। तो इतना सरप्राइज में हुई देख के कि ये इतना घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, रिजर्वॉयर है, साल के जंगल है, पता नहीं कितने सालों लगे होंगे इन जंगलों को, इन पेड़ों को बड़ा होने में, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हमने घर में डिस्कस किया, हमने फॉरेस्ट टीम को कॉल किया, और वो लोग बहुत ही कैजुअल तरीके से हमारे सामने, उनकी टीम आई और बिल्कुल डिनाई करके कि ये तो किसी का पर्सनल लैंड है, फॉरेस्ट का लैंड है नहीं, और वो ऐसे कौन करके। आए थे? डीएफओ आए थे यहाँ पे? डीएफओ तो नहीं, रेंजर थे, उनकी टीम थी हमारे सामने, और वो चले गए, और हम इतना होपलेस हो गए कि शायद अब ये जंगल भी नहीं बचेगा। चलिए, मैं आऊंगा। अब आप समझिएगा, प्राथमिक दौर में वन विभाग कहता है ये पर्सनल है, बिना जांच पड़ताल के कह देते हैं कि किसी की पर्सनल लैंड है। कैसे हो सकती है पर्सनल लैंड जब इसमें पेड़ खड़े हैं? जी, उसके बाद क्या हुआ है? तो उसके बाद ये हुआ कि हमने कहा चलो नहीं करेंगे, जैसा कि यूजुअली आप लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। सहसधारा में इतने पेड़ कटे, कोई कुछ कर नहीं पाया। राजपुर रोड में इतने पेड़ कटे, उसके भी बहुत रीजंस होते हैं, लॉज होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। थानों में इतने पेड़ कट रहे हैं, ऋषिकेश में पेड़ कटने जा रहे हैं, तो कोई कुछ कर नहीं पाया, हम भी होपलेस हो गए। बट हमने कहा चलो एक होप है हमारे पास, सोशल मीडिया, हम ऐसा करते हैं, एक वीडियो बना के डालते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस वो लोगों ने इतना शेयर किया कि वो, उसका प्रेशर इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे पड़ा कि वो रातों रात 7-8 बजे आके वो लोग गेट वेट निकाल के, बाउंड्री तोड़ के, खुद ही गेट निकाल के चले लेके यहाँ पे। और नेक्स्ट डे इतना प्रेशर उन लोगों पे, जब लोग इकट्ठे हो गए, लोकल्स आ गए, मीडिया आ गया, तो उन्होंने अपना कवर अप करने के लिए फटाफट अपना फाइल वाइल बना के, और आप देखो, हमने उनसे ये मांगा था कि एटलीस्ट जो लोगों ने ये इतना बड़ा गुनाह किया है, इतने पेड़ कटे हैं, यहाँ पे पेड़ ऑलरेडी निशान भी लगे हुए थे व्हाइट कलर के, और कुछ कट भी चुके थे, इतना लैंड खाली पड़ा था इस डेंस फॉरेस्ट में। तो उसके बाद हमने उनसे मांगा कि आप हमें एटलीस्ट रिटर्न में दीजिए कि कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो। और कौन इसके जो ओनर हैं, इतना कैसा हो सकता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ सकता है? चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। भाई साहब, अब जरूरत है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश करी है उन पे वन विभाग मुकदमे दर्ज कराए। क्या करेंगे इसके लिए? घर उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। हम्म। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाँ, ये सवा हमारा। सौ करोड़ की आबादी में ये डायलॉग आपने अच्छा बोला है। हाँ। क्योंकि क्योंकि आज मैं रात 1:30 बजे दिल्ली से आया, कल किसी कार्यक्रम में था मैं नोएडा, और सुबह मेरे को सोशल मीडिया से भाई लोगों का फोन भी आना है। 10 बजे की कॉल थी, और घनघोर बारिश थी, मुझे लग नहीं रहा था लोग थे। अब काफी लोग थे, आप थोड़ा लेट आए हैं। लगभग 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बारिश में घूम रहे हैं। हमने देखा 200 के लगभग पेड़, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल पे, 200 के लगभग पेड़ काटे गए, जलाए गए, उन पे एसिड डाला गया। चाहे आपकी जमीन है, चाहे आपकी जमीन नहीं है, साल के पेड़, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया के पेड़ हैं, वो आप नहीं काट सकते। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई प्राइवेट लैंड या प्राइवेट लैंड में जंगल उगाता है, तो उसकी परमिशन या किसी भी तरीके की डीएफओ या रेंजर, या आपको इस तरीके का कोई काम करना होगा। आप, मैं बताना चाहता हूँ, दून घाटी जो हमारी शुरू होती है, आपको पता है हम दून घाटी बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यमुना वैली से जो हमारी शुरू होती है, ये हमारा विकास नगर, सहसपुर, डोईवाला, देहरादून,
ये खलंगा भी इसमें आता है, रायपुर का क्षेत्र, कोडारना, नरेंद्र नगर के नीचे का क्षेत्र ऋषिकेश, यमुना से गंगा के बीच में ये हाईली इको सेंसिटिव जोन है। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट का 1988 का ऑर्डर, 1989 दून वैली एक्ट कहता है। इसको सरकारें दिन बर दिन कमजोर करती जा रही हैं। हम कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कभी इधर धरपकड़, अभी हमने 200 पेड़ का मार्च निकाला था सेंट्रियो मॉल तक, तो वो रुक गया। उसके बाद हमने थानों में किया था, सेव थानों एक बार पहले हुआ था, सही है। मैड के आऊंगा, लोगों थोड़ा ने, लंबा हो मैं जाएगा, बारिश आ रही है। बारिश आ रही है, आप सुनिए बहुगुणा जी, आप मैं तो सुन रहा हूँ, ऊपर वाला कहाँ सुन रहा है? ऊपर वाला खड़ा है हमारे साथ, ये बारिश भी जरूरी है। हाँ। ये इतने पेड़ हैं तभी बारिश आ रही है, बारिश बंद हो जाएगी तो पानी नहीं अरे होगा। मेरी आईडी भीग जाएगी, आवाज ही नहीं जाएगी तो क्या होगा? आपकी आईडी भीग जाएगी। मैं इसमें कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, 2-4 गेट इन लोगों ने हटाए हैं डीएफओ ने आके। अब हम कल जा रहे हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स से, सीनियर ऑफिसर्स से मिलेंगे, हम उनको बात करेंगे, और जिन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे मुकदमा होगा, उन पे एक्शन होगा, और जिन्होंने पेड़ काटा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और इस पे पुलिस और लीगल एक्शन भी होगा। चलिए, थापा जी के पास में आऊंगा मैं। थापा जी खलिंगा विकास समिति के अध्यक्ष हैं। थापा जी, आपके रहते हुए 200 पेड़ कट गए। ऐसा है जी, हमारी समिति यहाँ 50 साल पुरानी है। अभी पिछले साल हमने नवंबर में 50वां स्वर्ण जयंती मेला का आयोजन किया था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। इसी जगह पे आए थे? मेले में हमारे साथ शामिल हुए थे। तब भी उन्होंने उनकी जो जो उन्होंने स्पीच दिया था उसमें यही कहा था, कितनी सुंदर जगह, कितनी सुंदर जगह आप लोग जंगल बीच में ये सब कर रहे हो। इसका तो मैंने भी बोला था अपने भाषण में कि आप आए हो तो इस जंगल का संरक्षण होने का पूरा पूरा अंदेशा हमें मिल रहा है। तो ये बात तब से हुई थी कि इसके संरक्षण हुआ। उससे पहले पिछले साल मई के महीने में यहाँ पे WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था, सोंग डैम से जो पानी आ रहा था, उसमें कम से कम 70 बीघा जमीन के पेड़ कट रही थी, जिसका हमने विरोध किया था, और वो बात रुक गई। वो बात रुकी, और उसके बाद हमने कहा चलो खतरा टल गया, जंगल की संरक्षण हो गया, और मैंने कहा अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर परसों 13 तारीख की शाम तकरीबन 6 बजे हमने वीडियो देखा अपनी दीक्षिका जी का, तो देख के हम तो दंग रह गए कि ये क्या, कौन बना रहा है, कहाँ पे जंगल में क्या हो रहा है। और पिछले संडे को हम यहाँ पूरा 4 घंटे बिताए गए थे पूरे जंगल में वॉक करके, शोध करते हैं हम लोग इतिहास का यहाँ पे किले का। तो 4 घंटे यहाँ बैठ के हम गए थे संडे को, और हमें दिखा नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे। और फिर जब हम 6 बजे पता लगा तो 6:30 बजे हम पूरी टीम यहाँ पहुँच गई। तो साथ साथ में हमने क्षेत्र विधायक को भी मैसेज दिया था, इनका वीडियो भेजा, इस तरह आप ये वीडियो देखो, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जब हम यहाँ पहुंचे, हमारे पीछे पीछे फॉरेस्ट की टीम और SHO रायपुर थाना, वो सारे अपनी पुलिस वाले यहाँ पहुंच गए। अब उन्होंने, विधायक ने क्या बोला उनको हमें, मुझे नहीं पता है, पर ये बोला कि SHO और उनकी टीम और फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं। हम इधर ही थे, हम इधर आए, उनसे मुलाकात हुई, तो SHO ने पूछा कि अध्यक्ष अपने खलंगा समिति वाले, हाँ हम इधर ही थे, अंधेरा अंधेरा होने वाला था। तो यहाँ जितने गेट गार्ड थे उन्होंने बिना सोचे तोड़ना फोड़ना सब शुरू कर दिया, और गाड़ी में लोड करके सब ले गए। किसने तोड़े गेट? अपने ये पुलिस तो वीडियो मेरे पास में है थापा जी, वो वीडियो तो कुछ और कह रहे हैं, उसमें पुलिस कहीं नहीं है, वो आम लोगों ने तोड़ा है गेट को। वो आपने वीडियो दिन का देखा होगा, रात का वीडियो नहीं देखा आपने। एक ही तो गेट था, उसे दिन में तोड़ो या रात में तोड़ो। ये भी आपकी जानकारी गलत है, गेट 2 थे यहाँ पे, दोनों गेट तोड़े हैं। 2 थे, एक पुलिस ने तोड़ा होगा, एक आम लोगों ने। दोनों उसी टाइम टूटे हमारे सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग इसके संरक्षक भी हैं, समिति भी है, अब क्या कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने ये अतिक्रमण करने की कोशिश करी है? जैसे कल परसों रात को जब भी हुआ, तो अगले दिन सुबह फिर DFO साहब इधर आए थे अपनी टीम के साथ, उनसे कल हमारी भेंट वार्ता हुई। हमारी और जितनी भी आम जनता, जितने भी जागरूक लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी है, वो आए थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने भी, जो उनका कहना था लास्ट में, कि एक तो ये जो है किसी का ये है जिसके नाम पे है, राजस्व के लोगों को बुलाया था, वो भी आए थे अपना बही खाता लेके, और उन्होंने दिखाया कि हाँ इनके नाम पे दर्ज है। कितनी भूमि दर्ज है? ये तकरीबन 10 हेक्टेयर, तो 3 लोगों के नाम पे अलग अलग दर्ज है, देख सकते हैं, वही 40 बीघा आसपास। फिर वो वन विभाग ने उनके गेट वेट, उनकी फेंसिंग क्यों तोड़ दी अगर भूमि उनकी है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका, यही सवाल हमने भी उनसे पूछा। तो ये है कि जिस जमीन का जो है जो वजूद कह लो, या जिसका जो जो अभी का करंट स्टेटस है, अगर वो जंगल का स्वरूप ले चुका है, तो वो जमीन उनकी किसी काम की नहीं होती जिसके नाम पे है। उसके लिए उनको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा उस जमीन में कुछ करने के लिए।
यहाँ तक कि दीवार तो दूर की बात है, कुछ कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। चलिए चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और ये मेरी आईडी निर्जीव है, इसमें प्राण नहीं है, तो ये कभी भी बोल सकते हैं। छेत्री जी, आज जरूरत है गौरा देवी बनने की। एक दौर था जब गौरा देवी पेड़ों से चिपक जाती थी उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन आज हम खिड़की से और सोशल मीडिया में देखते हैं और ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया करा है छेत्री जी ने, बहुत बढ़िया करा है मैडम ने। काम इससे चलने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए। गौरा देवी बनने की जरूरत है। बिल्कुल, आज के दौर में गौरा देवी बनने की जरूरत है। आज के दौर में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी बनने की जरूरत है। तो मैं ये मानता हूँ कल जो ये पूरा एक चिंगारी जहाँ से निकली है, परसों से जो वीडियो वायरल हुआ था, वो छोटी बहन दीपशिखा की पहल पे हुआ था। तो आज के नए दौर की जो गौरा देवी हैं, वो हमारी इसी प्रकार की जो बहन है जो आगे निकल के आ रही हैं। एक आप समझ सकते हैं भू माफिया कितने प्रभावशाली लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, इनका आप गठजोड़ देखिए कि इनके खिलाफ जो है, अगर आप घर में एक अमरूद का टहना भी काट देते हैं तो आपके यहाँ जंगलात आके चालान कर देगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा। परंतु यहाँ इतनी बड़ी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है, साल के जो है इतने जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, और उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है समय पे। तो इनका गठजोड़ जो भू माफियाओं का, शासन प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का है, तो उसमें अब आम जनता ही निकल कर आए तो वो कुछ कर सकती है। तो इसी प्रकार से जो है गौरा देवी जो है दीपशिखा बहन और सुंदरलाल बहुगुणा, हमारे रोहित वर्मा जैसे लोग जो आगे निकल के आए हैं, ये निश्चित तौर पर अब यही कुछ करेंगे। चलिए और यही जी। कुछ करेंगे। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में जी? अब आप एक तरफ देखिए, अपने कैमरा दिखाइए इस सर को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जंगल ऐसा लग रहा है इसने टच नहीं किया है टंकी तक का, लेकिन इसके आप पीछे आएंगे तो पूरा जंगल साफ हो चुका है। मतलब यहाँ सड़क से कोई देखे तो लगेगा कि कुछ नहीं किया है, टच नहीं किया है। इसके पीछे का पूरा जो है पेड़ काटना, घास पूरा छीलना, सब सफाई हो चुका है। मतलब इस चुपचाप काम, अगर इनका अपना जमीन होता तो छुप छुपा के क्यों करते काम, चोरों की तरह क्यों करते? काम। चलिए, बड़ी विचित्र बात है, हैरानी की बात है कि शासन प्रशासन चुपचाप रहता है। ने शासन के लिए आपने बोल दिया, अब मैं खत्म कर रहा हूँ, बारिश हो रही है। तो चलिए, इस खबर पे हम लगातार बने रहेंगे। और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन पर्यावरण प्रेमियों को जो वाकई में अपनी जान को जोखिम में डालकर जड़ जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, और उम्मीद करेंगे ऐसी गौरा देवी हमें भविष्य में देखने को और मिलेंगी। तो चलिए, बने रहें।